Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और मैं समझता हूँ कि संकेत जी हर मीटिंग में दो बातें जरूर कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें जो कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती है, वो दो बातें हैं। एक तो गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्माण करना, गोल सेटिंग यानी लक्ष्य का निर्माण करना। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जिस सर्वे की बात की जाती है, वो सर्वे वहां होने के बाद में परिवर्तन हो गया हो ऐसा नहीं है। वो लक्ष्य, वो बात, स्थिति आज भी वही है। मतलब 97% लोगों के पास में कोई स्पष्ट और क्लियर कट गोल नहीं होता था। और वो गोल नहीं होने और वो जीवन का जीवन निकल जाता है, लेकिन वो गोल नहीं होने की वजह से उनका जो कहते हैं ना कि दो चीजें, इंसान, हर आदमी काम तो गोल के लिए ही कर रहा है। हर इंसान काम तो गोल के लिए ही कर रहा है, लेकिन वो अपने गोल के लिए नहीं कर रहा है, वो किसी और की गोल के लिए कर रहा है। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप अपलाइन के गोल के लिए काम कर रहे हैं। मजदूर का कोई गोल नहीं है तो वो ठेकेदार के गोल के लिए काम कर रहा है, और ठेकेदार का कोई गोल नहीं है तो वो मकान बनाने वाले के, निर्माणकर्ता के गोल के लिए काम कर रहा है। क्योंकि उनके ऊपर, इसलिए मैं जो बात हमेशा कहा करता हूं कि जिनका गोल है उन्हीं का रोल है, या जो अपना गोल सेट कर पाते हैं वही अपना रोल इस सृष्टि में सेट कर पाते हैं। बाकी का तो मामला गोलमोल है, और जिनका मामला गोलमोल है उनकी जिंदगी एक्चुअली में फुटबॉल है। और फुटबॉल कभी खुद ड्राइव नहीं होती है, उसको किक लगाने वाले ड्राइव करते हैं। बड़ा गंभीर सवाल है। मैंने एक ट्रेनिंग में किसी दिन किसी को पूछ लिया, और शायद मेरी निगाहें किसी व्यक्ति के ऊपर पॉइंट आउट हो गई, और मैं इस विषय पर एग्रेसिव ट्रेनिंग ले रहा था, बहुत एग्रेसिव मेरी वर्डिंग थी। मैंने पूछ लिया कि बोलिए जिंदा क्यों है? तो शायद वो आदमी ने सोचा कि मैंने उसको मतलब पंच करके बोला, तो उसने कहा तो नहीं, क्या मर जाऊं क्या? लेकिन उस दिन मुझे जवाब मिला, उस व्यक्ति ने मुझे जवाब दे दिया कि आदमी मर नहीं सकता, इसीलिए जिंदा है। दोस्तों, थोड़ा गंभीरता से हमें भी चिंतन करने की आवश्यकता है कि जिस विषय पर संकेत जी आपको ले जाना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी जिंदगी का निर्माण करना चाहते हैं, अभिषेक जी अपनी चंद एक एक पंच लाइन से, अभिषेक जी अपनी एक एक पंच लाइन से जो बातें आपको सिखाना चाहते हैं कि आप दुनिया की सारी चीजों पर, कितने एग्जाम्पल अभिषेक जी ने दिए कि आप पेड़ पौधों पर भरोसा करते हैं, करवा चौथ पर भरोसा करते हैं, धागा बांधने पर भरोसा करते हैं, दिशाओं पर भरोसा करते हैं, आप मतलब नगीनों पर भरोसा करते हैं, ज्योतिषियों पर भरोसा करते हैं, गुरुओं पर भरोसा करते हैं। लेकिन उन्होंने एक बात में ही जवाब दे दिया कि सारी चीजों पर भरोसा करो और खूब भरोसा करो, चहुं दिशाओं में भरोसा करो, लेकिन असल कामयाबी और सही सफलता तो खुद पर भरोसा करने से मिलती है। जिनको खुद पर भरोसा है, सारे भरोसे उनके लिए भरोसा है, फिर दिशाएं भी उनके फेवर में हैं, और फिर धागे भी उनके फेवर में, और अंगूठियां भी उनके फेवर में है। इसलिए अपने ऊपर भरोसे का निर्माण करने के लिए आपको लगातार लगातार ट्रेनिंगों में बैठना, लगातार अच्छी किताबों को पढ़ना, लगातार शक्तिशाली लोगों की संगत में रहना, लगातार शक्तिशाली वातावरण की संगत में रहना। और जो इस प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, मैं उनको लीडर मानता हूं। और एक बात बहुत अच्छे तरीके से समझ लें दोस्तों, जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है, जो लीडर माहौल का निर्माण करना जानता है, वो जीत का निर्माण करना जानता है। और जब तक आप माहौल का निर्माण करना नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब आपको माहौल में बने रहने की जरूरत है। और आपके इस माहौल में बने रखने के लिए हम जिस श्रृंखला की शुरुआतें करने जा रहे हैं, उसमें हम, बस मेरा आज भोपाल से लास्ट डे है। कल सुबह मैं भीलवाड़ा में होऊंगा 4 बजे, 4 बजे, सवा 4 बजे। और कल हमारे बीच में चंदन कुमार जी सहरसा वालों का प्रोग्राम होगा, जो कि अब हम वैसे लोगों के प्रोग्राम करवा रहे हैं जिन्होंने लगातार 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 सफलता को आगे बढ़ाया। मतलब जिन्होंने कभी भी बिजनेस में अप एंड डाउन नहीं किए हैं। क्योंकि हमारी, देखो, आप खुद ही विचार करें
अगर आप कुछ चीजों पर, जैसा संकेत जी ने कहा ना कि मैंने उस दौरान चिंतन किया, गहन अंतर ध्यान किया और फिर काउंसलिंग करी, तो आप लोगों को काउंसलिंग के विषय में कल बात करी, तो आप लोग ध्यान करें कि इस दुनिया में बहुत बहुत सिंपल शब्दों में मैं बता रहा हूँ आज, बहुत सिंपल शब्दों में बात को मैं ले जा रहा हूँ। जनसंख्या को आप देखेंगे तो जनसंख्या का आंकड़ा हमेशा बढ़ता है, चाहे वो दुनिया की जनसंख्या हो, चाहे वो भारत की जनसंख्या हो, जबकि जनसंख्या में इतने फैक्टर काम करते हैं जो जनसंख्या को कम करते रहते हैं। उनमें स्वाभाविक मृत्यु के अलावा अकाले मृत्यु है, मतलब स्वाभाविक मृत्यु से भी ज्यादा आंकड़े अकाल मृत्यु के हैं, बीमारियों के हैं। स्वाभाविक बीमारी के अलावा भी 80% आंकड़े वो है जहां पर बीमारियां समय से पहले काल के गए, मतलब 80% बीमारियों से लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सकता है। ये भी वैज्ञानिकों का, प्रमाणित संस्थाओं का कथन है कि 80% लोगों की डेथ जो हो रही है उनमें वो कोई, मतलब वो अगर केवल लाइफस्टाइल के चेंज और अच्छे प्रोडक्टों का यूज करना शुरू करें तो वो जिंदगी को, उनकी जिंदगी को बचाया जा सकता है। तो हमारे को सामने कितने बड़े बड़े विषय हैं, कितने बड़े बड़े गोल हैं। तो आप एक तो गोल सेट करें और एक विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें, शक्तिशाली माहौल में निर्माण करें। और एक बहुत सिंपल टेक्निक मैं आपको दे रहा हूँ, सिंपल टेक्निक। सुबह उठते ही पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हैं। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आपकी जिंदगी को, क्योंकि उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड जागृत अवस्था में होता है। मतलब दो टाइम होते हैं जब आपके कॉन्शियस माइंड तो जाग रहा होता है और सबकॉन्शियस माइंड जागा हुआ होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो जो रात में भी हृदय की धड़कन को चला रहा होता है, जिसका कनेक्शन पूरे ब्रह्मांड के साथ होता है, जिसको सबकॉन्शियस माइंड, जिसको बिना आंखों के देखना आता है, सबकॉन्शियस माइंड जो बिना कानों के सुनना जानता है और बिना जुबान के अपनी बात को पूरी दुनिया तक फैला सकता है। और आप सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझना चाहते हैं तो संकेत जी की उसी किताब में गहराई से इस पर बताया गया है। और कुछ विजुअलाइजेशन की ट्रेनिंग भी संकेत जी की होती रहती है, हम आगे भी उस विजुअलाइजेशन पर पुनः ट्रेनिंग लाएंगे। तो और इन सारी चीजों के लिए तो पहला जो बात मैंने, उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप कोई कमांड देना चाहते हैं, उसकी कोई प्रोग्रामिंग आप करना चाहते हैं, तो जो टेक्निक विजुअलाइजेशन की किताब में दिखाई गई है वो तो टेक्निक है ही है। क्योंकि कई बार आप सुबह उठते ही कोई दर्द के वो को याद करने लग जाता तो दर्द बढ़ेगा, कोई तकलीफों को याद करने लग जाता तो, क्योंकि रात भर ही उसका चिंतन उनका चल रहा होता है, कोई फेल्योर को याद करना चलने लग जाता तो फेल्योर बढ़ेगा। तो मैं आज आपको सुबह सुबह के लिए बेहतरीन चिंतन दे रहा हूँ। पहले इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि सुबह की पहली सोच वो होनी चाहिए, पहली का मतलब बिल्कुल पहली। आपको पहले तो मैं जो आ रहा है उसको सोच लेता हूँ और फिर जो बनना चाहता हूँ वो सोचूंगा, तो वो जो आ रहा है वो हो जाएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक सजगता की और बहुत अधिक जागरूकता की जरूरत होती है अपने अंदर एक नई प्रोग्रामिंग देने के लिए। जैसे जितेंद्र शर्मा जी सुबह उठते ही उनकी पहली थॉट योगा की तरफ होती है, इसलिए उनका जीवन योगा की तरफ जा रहा है। और संकेत जी की पहली थॉट उठते ही ये होती है कि मैं 100 करोड़ लोगों की जिंदगी में कैसे परिवर्तन ला सकता हूँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम सब जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनमें सबसे कम उम्र और सबसे युवा होने के बावजूद भी हम सबको प्रेरित करने की शक्तियां उनके भीतर समाहित होती जा रही है, हमारी जिंदगियों को रूपांतरित कर देने की। देखो सवाल ये नहीं, मैं हकीकत बताता हूँ मैं आपको, आज की तारीख में मुझे संकेत जी की कोई भी क्लास मिस करने की 1% भी इच्छा नहीं होती है। मतलब मैं कितना ही बोल के सोऊं कि भाई आज तो मैं सोता रहूंगा, आज मेरी नींद का ये काम बाकी है, आज मेरा ये बीमारी का बाकी है, मेरा रेस्ट का बाकी है, लेकिन संकेत जी की जो क्लास है वो कभी भी मिस करने की इच्छा नहीं होती है। तो वो सब चीजें आपको, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड करने के लिए आपको एक नियम को, उसका तरीका बताता हूँ आपको। ऐसे कुछ वाक्य, कुछ बातें जो आप बनना चाहते हैं उनको लिख कर, जैसे मैं धनवान हूं, मैं धनवान बनना चाहता हूं नहीं, मैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड दिमाग के पास अब लग नया कोई दिमाग और नहीं है, उसको आप जैसी कमांड देंगे वो उसकी तरफ काम करना शुरू कर देगा। मैं बीमार हूं तो वो बीमारी को बढ़ाना शुरू कर देगा। उसके बाद जैसे बिजली के पास दिमाग नहीं है,
आप बिजली से हाथ भी जला सकते हो और उजला भी जला सकते हो। उस बिजली में इंसान की बॉडी को भी जला सकते हो और उस बिजली से एसी भी चला सकते हो। बिजली के पास अपना कोई शक्ति के पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है। शक्ति तो शक्ति होती है, उस शक्ति को आप जिस तरफ मोड़ना चाहते हैं उस तरफ ले जाने के लिए आपको सुबह की पहली सोच वो आप सीख जाओ। जो आप बनना चाहते हैं, कुछ 21 दिनों का अभ्यास रहेगा और मैं आपको कुछ शक्तिशाली विचार देता हूँ। सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट अगर आप करना चाहते हैं, अगर कोई और करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, जो मैं करता हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, इसलिए सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं परमात्मा की संतान हूँ, ये थॉट सुबह सुबह आप करना। क्योंकि अब इसको अगर मैं दूसरे दृश्य में, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार भी जिस विचार अथवा संकल्प का चिंतन आप बार बार करते हैं, अगर आप उसको रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो जीवन में वो घटित होने लग जाता है। अगर आप किसी भी चिंतन को, उसको कहते हैं एफर्मेशन। अगर आप किसी चीजों को मैं एक बिल्कुल सूरज भाई का एक किस्सा सुनाना चाह रहा हूँ। उनके पास क्योंकि लोग जीवन की सफलता के लिए सलाह लेने के लिए आते रहते हैं। ब्रह्मा कुमारी में सूरज भाई एक बहुत अच्छे, उनका एक एपिसोड आता है समाधान, जिसके अब तक 1500 से ज्यादा सीरियल आ चुके हैं। समाधान के नाम के एक मतलब आप यूट्यूब पे कभी भी सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, टीवी पे आता है पीसो पॉइंट पे। इसलिए वो बहुत, उनको बहुत अवार्ड भी मिले हैं। बहुत सरलतम तरीके से लोगों की जिंदगी में समाधान देने के लिए वो स्पिरिचुअल वे में लोगों की जिंदगी की। तो एक माता आई और वो माता आते ही अपनी जिंदगी के दुखों का वर्णन करने लगी और उसने उनके साथ बातचीत करते करते मैं दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, दुख दुख दुख। और सूरज भाई ने कहा कि मैं जब से आप मेरे सामने बैठे हैं माता जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपने कहना चाहता हूँ, आपने शायद दुख को अपना मंत्र बना लिया है और दुख को आप कितनी बार रिपीट करते हैं कि वो मंत्र सिद्ध हो गया है। और उन्होंने उसके साथ काउंसलिंग करी और उसको प्यार से समझाया कि अब आप उसकी जगह याद करिए, आपको परमात्मा के साथ में परिचय हुआ है, ये बड़ी बात है नहीं है। अगर ये दुख नहीं होते तो परमात्मा के परिचय में, परमात्मा के ज्ञान में आप आते क्या? जो कि नहीं आते। तो ये मान के चलिए कि दुखों की जीवन में आने से परमात्मा मिल गया, और क्या चाहिए। तो अब आप उनको पूरा धीरे धीरे काउंसलिंग करके उनको एक मंत्र दिया, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। और धीरे धीरे जब अगली बार वो सूरज भाई से मिली तो उन्होंने धन्यवाद दिया कि मेरे जीवन में अच्छी बातें होने लगी है। ये मैं रियल और प्रैक्टिकल घटना सुना रहा हूँ। दोस्तों, हमें पता नहीं होता, हम जाने में और अनजाने में, हम अपने दुखों का वर्णन कर रहे होते हैं, दुखों की महिमा कर रहे होते हैं, नेगेटिव घटनाओं की चर्चा कर रहे होते हैं, नेगेटिव घटनाओं का चिंतन कर रहे होते हैं और दूसरों को बता बता के अपनी बीमारियों को बढ़ा चढ़ा के बताने में संतोष का अनुभव कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि इससे दुनिया में, तो इसलिए दोस्तों मैं आज कुछ वाक्य आपके जीवन में दे रहा हूँ और आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हैं। और अगर आपने इनको नोट करके सुबह की जो सुंदर, हमारी कोशिश तो रहती है कि हम आपको सुबह सुबह ही शक्तिशाली विचार दें, लेकिन आपके हमारे पास आने तक और उठने के बीच में बहुत सारे विचार आपके भीतर जगह ले चुके होते हैं और वो जगह हम नहीं बना सकते। इसलिए आपको इन वाक्य को, मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा ही अच्छा हो रहा है। इसको मतलब कुछ दिनों के लिए अपने जीवन का मंत्र बना के, जो संकेत जी ने आपको इशारा किया, जीवन का मंत्र बना के देखिए। जिन वाक्यों को, मंत्रों का क्या है, मंत्र का मतलब होता है जो मन को त्राण देवे, उसको मंत्र कहते हैं। और जिसको आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जब आप इसको भी मन में बिठा लेते हैं, आपके मन में इसको जगह दे देते हैं और मन को इस विचार से भर लेते हैं, तो मन इतना शक्तिशाली है कि फिर वो उस तरफ जीवन को मोड़ देता है कि मेरे जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आ रही है, मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो अच्छा ही अच्छा होता है। दोस्तों, आपके विचार और आपकी भावनाएं कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। आई रिपीट माई सेंटेंस, आपके विचार और आपकी भावनाएं
कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। उन विचार और उन भावनाओं के बारे में सजग हो जाइए, जिन विचारों से अपने जीवन को ओतप्रोत कर लेंगे, जिन विचारों से आप अपने मन को भर लेंगे, वो विचार और वो मन आपको उस तरफ खींच के चुंबक की तरफ से, बिकॉज यू आर ए लिविंग मैग्नेट, आप एक जीवित चुंबक है। अब ये चुंबक को तो आप जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ ही वो खींच के ले आएगा। यू आर लिविंग मैग्नेट। दोस्तों, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, उस कमरे में कोई लाइट जली हुई है, उस कमरे में कोई रोशनी है, उसमें कोई बल्ब लगा हुआ है, उसमें कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसका वाट आपका 25 वाट का हो सकता है, 100 वाट का हो सकता है, आप 1000 वाट का लगा सकते हो, आप 10,000 वाट का लगा सकते हो, पर उस रोशनी में ये ताकत नहीं होती है कि वो दीवारों को लांघ कर बाहर जा सके। लेकिन दोस्तों, आप मेरे सामने जो रोशनियां बैठे हो, जो आप लिविंग लाइट हो, वो डेड लाइट है, यू आर लिविंग लाइट। आपके अंदर वो शक्ति है, आपके अंदर वो बल है कि आप अपनी रोशनी को पूरी दुनिया जहान में फैला सकते हो। आप अपने नाम को, अपने काम को, अपने काम की रोशनी को पूरी दुनिया में फैला सकते हो। उसके लिए कोई बाउंड्री ऐसी नहीं है। जो संकेत जी ने अगर 100 करोड़ लोगों का संकल्प लिया तो उन्होंने कोई भारत की बाउंड्री नहीं बनाई है, और वो जल्दी ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाने वाले हैं, वहां के इनविटेशन उनके पास पड़े हैं। जब आप अपने लिए सीमाएं बनाते हो तो आपने अपने लिए सीमाएं बनाई है, प्रकृति ने, परमात्मा ने और नियति ने आपके लिए सीमाएं नहीं बनाई है। दोस्तों, सीमाएं आपने बनाई है अपनी सोच की सीमाओं के आधार पर। और हम अब 90 दिन तक वो कोर्स लेकर आने वाले हैं, 90 डेज का वो सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिससे मैं गारंटी के साथ दावा करता हूं, एक दिन का एक मंत्र आप 90 दिनों तक अपने परिवार को। देखो, मैं हमेशा दायरे के बाहर निकल के सोचने में बिलीव करता हूं। मैं बार बार कहता हूं कि केवल आरसीएम के दायरे में अपने आप को बंद मत करिए। आप आरसीएम करिए, लेकिन अपने दायरे को बढ़ाइए। जैसे जितेंद्र शर्मा जी जो एपिसोड दे रहे हैं, उसमें कोई दायरा नहीं है कि भाई आरसीएम के लोगों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। उनके मन में कहीं ये भावना नहीं है कि आरसीएम के लोग ही स्वस्थ होने चाहिए। उनके मन में भावना है कि पूरी मानव जाति स्वस्थ होना चाहती है। तो आप पूरा मदद करिए, उनके प्रयास करिए। जितना आप मदद करेंगे, अभिषेक जी कहते हैं ना कि जितना आप हाथ को काम में लेंगे, वो हाथ आपका शक्तिशाली होता जाएगा। थोड़ा बड़ा पंगे लेना सीखिए, बड़ी जिम्मेदारी लेना सीखिए। बड़े पंगे लेना सीखिए, बड़ी जिम्मेदारी लेना। मैंने पंगा शब्द इसलिए बोला कि शायद आपकी मेमोरी में एक क्लिक हो जाए। हमने जब आरसीएम की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो हम लोगों को, मैं चूंकि ग्रामीण बैकग्राउंड का आदमी हूँ, कपड़े का व्यापारी था, बाहर की दुनिया मैंने देखी नहीं थी, ऐसे हवाई जहाजों में नहीं बैठा था, और ऐसे कोई बड़े बड़े प्रोग्राम फंक्शन वगैरह कुछ नहीं किए थे, और मैं अकेला था, कोई लीडर नहीं थे उस समय। तो हमें कुछ काम मिलता था, तो अब इतना बड़ा काम हमने जिंदगी में पहले किया नहीं। कोई बड़ी इवेंट करनी है, बड़ी जगह जाना है, कुछ बड़ा काम करना है, तो हमने तो कभी किया ही नहीं था। तो मेरे एक साथी थे और हम कहते थे यार चलो पंगा लेते हैं, कुछ तो सीख ही जाएंगे। और पंगा लेते लेते आज सीख गए। दोस्तों, आप भी जिंदगी में पंगा लीजिए, बड़े गोल बनाइए। गोल बड़ा करेंगे तो रोल बड़ा हो जाएगा। डियर व्यूअर्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने अन्य मित्रों में इसे शेयर भी करें। और हाँ, आप आगे किस तरह की वीडियो देखना पसंद करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में ले आकर के ज़रूर लिखें। साथ ही साथ यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, तथा ऑल वाले घंटी के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की सूचना आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद। जय आरसीएम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India. With